हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की जो लेटेस्ट न्यूज है, सीएजी की रिपोर्ट आ गई। अरविंद केजरीवाल तो गया। दिल्ली असेंबली, रेखा गुप्ता पीएम मोदी। ओहो, अब रेखा गुप्ता सीएम बन गई है दिल्ली की। अब एक्शन शुरू हो गया। चलो देखें क्या हुआ है। जेल जाने की ऐसे लग रहा है नौबत आ रही है केजरीवाल की। चलो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और बाकी चैनल्स अगर उन पर सब्सक्राइब नहीं किया, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी सब्सक्राइब कर लो। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। अरविंद केजरीवाल के लिए जीवन का बहुत संकट काल चल रहा है बॉस। चुनाव तो हारे ही हैं, पॉलिटिक्स खत्म होती हुई नजर आ रही है, खुद की सीट गवा चुके हैं। लेकिन अब आप देखिए कि जो अरविंद केजरीवाल किसी सीएजी रिपोर्ट का हवाला देकर अपनी पॉलिटिक्स को चमकाकर आज यहां तक पहुंचे, आज वही सीएजी की रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश कर दी गई है और उसमें ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं जो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल लंबा अंदर चले जाएं तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए बॉस। और आपको ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए क्योंकि आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप सोचिए इतनी बड़ी बड़ी बातें अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा के पटल तक पहुंचने नहीं दी, सीएजी की रिपोर्ट पहुंचने नहीं दी। और आज जब बीजेपी की सरकार ने सीएजी की रिपोर्ट रखी तो हंगामा कर रहे हैं और उस हंगामे के बाद बीजेपी भी अब सरेंडर मोड में तो है नहीं। दिल्ली बीजेपी आम आदमी पार्टी के 21 विधायक सस्पेंड कर दिए हैं। लेकिन जो सीएजी की रिपोर्ट रखी गई है उस पर हंगामा हो रहा था। आम आदमी पार्टी की जो शराब नीति थी उससे 2000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ राजस्व का, ये अब सीएजी की रिपोर्ट भी कह रही है। खा गया और आम आदमी पार्टी पर नहीं खाया हो ना, इसे 2002 करोड़ रुपए का इतना ये खा चुके हैं, स्कैम शराब घोटाला करार दे रही है। इतना खाया 2002 करोड़ रुपए खा गया इस देश का। देखा, बोला और इसलिए आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी ने कहा था चुनाव के वक्त कि पहले ही सेशन में सीएजी की रिपोर्ट रखूंगा। एक बार पीएम का वो बयान सुनाता हूं कि कैसे उन्होंने कहा था कि तुरंत ये काम होगा और उसके बाद इस सीएजी रिपोर्ट में क्या क्या है वो आपको बताऊंगा। लेकिन आपके हिसाब से क्या अब आपको लग रहा है केजरीवाल लंबा अंदर जेल जाने वाला जाना चाहिए? क्या घोटाला तो जाए। पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। वेरी गुड। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। की अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। तो आप देखिए कि नरेंद्र मोदी ने कहा था जिसने लूटा है लौटाना पड़ेगा। फिलहाल तो स्थिति यह बन गई है, सीएजी रिपोर्ट में ऐसी ऐसी बातें हैं कि केजरीवाल लौटाएंगे तो बाद में फिलहाल उन्हें लंबा अंदर जेल जाना पड़ सकता है। और ये क्यों कह रहा हूं आपको आज विस्तार से बताऊंगा। और इसलिए आप देखिए कि इस तरह के कार्टून्स भी बन रहे हैं कि ये सीएजी रिपोर्ट नहीं है, ये केज रिपोर्ट है, यानी अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे डालने वाली रिपोर्ट है। जिस तरह की बातें इसमें निकलकर सामने आ रही है। पर आप सोचिए बॉस, कितनी बड़ी बात है कि जो अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार से लड़ने की बातें करके आए थे उन्होंने सबसे ज्यादा की रिपोर्ट, सीएजी यही तो करती है कि क्या आपने कागज लगाया, जरा चेक कराइए, कोई अनियमितता तो नहीं है, ये बताइए। और उस रिपोर्ट के आधार पर यही 2G घोटाला और ऐसे ऐसे घोटाले का नाम लेकर अरविंद केजरीवाल पॉलिटिक्स में घुस गए। कांग्रेस की सरकार गिरा दी, शीला दीक्षित जिन्होंने दिल्ली में इतना विकास किया, कितना करप्ट हो सकता है ये दिख रहा है। और आज खुद सीएजी की रिपोर्ट पेश नहीं करते। क्यों नहीं करते थे? आप सुनिए कैसे कैसे खुलासे हुए हैं शराब नीति को लेकर, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर, शराब नीति के अलावा मोहल्ला क्लिनिक के अलावा शीश महल को लेकर। जरा आपको एक एक करके बातें बताता हूं। भाई, एक तो सीएजी की रिपोर्ट कह रही है कि 2002 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। पहला, सरकार ने नॉन कंफर्मिंग म्युनिसिपल वार्ड्स में दुकानें खोलने की समय पर परमिशन नहीं दी। इसकी वजह से 941.53 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ठेकेदारों ने लाइसेंस सरेंडर कर दिए लेकिन सरकार फिर से टेंडर जारी करने में असफल रही। इसकी वजह से 890 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।
कोरोना महामारी के समय ठेकेदारों को नियम के विरुद्ध जाकर छूट देने की वजह से 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और सीएजी ने यह भी कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी कि ये छूट देते, लेकिन दे दिया। लोकल लाइसेंस धारकों से उचित सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं वसूलने से 27 करोड़ का नुकसान हुआ। और इसमें रिपोर्ट में और क्या क्या है सुनिए, 2000 करोड़ की तो बात है ही। ये भी सीएजी कह रही है कि शराब नीति बनाने से पहले विशेषज्ञों की सलाह ली अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, तब की सरकार ने, लेकिन उनकी सिफारिशों को माना ही नहीं, क्योंकि वो तो कागज पे दिखाना था कि भाई हमने चर्चा की है, लेकिन इनको मानना तो था नहीं, क्योंकि अपने हिसाब से चलना था। शराब बंद करो तुम। शिकायतें थी या जो घाटे में चल रही थी उन्हें भी लाइसेंस दे दिया गया। कैबिनेट और उपराज्यपाल यानी एलजी से कई बड़े फैसलों पर मंजूरी नहीं ली गई। शराब नीति के नियमों को विधानसभा में पेश तक नहीं किया गया। कोविड-19 के नाम पर 144 करोड़ की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई, जबकि ऐसा करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। सरकार ने जो लाइसेंस वापस लिए उन्हें फिर से टेंडर प्रक्रिया के जरिए आवंटित नहीं किया, जिससे 890 करोड़ का नुकसान हुआ। जोनल लाइसेंस धारकों को छूट देने से 941 करोड़ का और नुकसान हो गया। सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि ठीक से न वसूलने के कारण 27 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और शराब की दुकानें हर जगह समान रूप से नहीं बांटी गई, जो बीजेपी आरोप लगाती है कि भाई जिससे इतना पैसा लिया उसके हिसाब से दुकानें दे दी कि तुम्हारा कोई कॉम्पिटिटर ना बचे। यही तो बीजेपी आरोप लगाती है और सीएजी की रिपोर्ट भी वही इशारा कर रही है, इस तरह की चीजें। तो अब अरविंद केजरीवाल की दिक्कत बहुत बढ़ने वाली है बॉस, क्योंकि ऑलरेडी भाई इस शराब घोटाले के मामले में कई बार कोर्ट की सख्त टिप्पणी आ चुकी है। लोअर कोर्ट तो कह चुका है कि प्राइमा फेसी मामला दिख रहा है, और अब सीएजी की रिपोर्ट जो है वो उस पर मोहर लगा रही है कि नुकसान हुआ और छोटा मोटा नहीं, 2000 करोड़ का नुकसान। अब दूसरी बात, जिस मोहल्ला क्लिनिक का इतना डिंडोरा पीटते हैं अरविंद केजरीवाल, न्यूयॉर्क टाइम्स ने छाप दिया कि गजब मोहल्ला क्लिनिक है। उस मोहल्ला क्लिनिक की सच्चाई सुनिए कि उस मोहल्ला क्लिनिक पर सीएजी की रिपोर्ट क्या कह रही है। वो मोहल्ला क्लिनिक को लेकर सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली के 4 जिलों में 218 में से 41 मोहल्ला क्लिनिक डॉक्टरों की कमी और स्टाफ की छुट्टी पर होने के कारण महीने में 15 दिन से लेकर 23 दिन तक की अवधि बंद रहते थे। महीने में 23 दिन, 30 दिन का महीना, 23 दिन मोहल्ला क्लिनिक बंद रहता है। ऐसे कई जगहों पर हुआ और न्यूयॉर्क टाइम्स खबर छाप रहा है, अरे बॉस गजब का होगा कोई बैठा है जिसको पैसे खिला दिए। इकोसिस्टम कैसे काम करता है। मोहल्ला क्लिनिक में बुनियादी चिकित्सा उपकरणों जैसे पल्स ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर, एक्सरे व्यूअर, थर्मामीटर, बीपी मॉनिटरिंग मशीन आदि की भी कमी पाई। वो भी पैसा खा लिया होगा मोहल्ला क्लिनिक में बॉस। और बताइए हवा में चल रहा है मॉडल कि अरे बाप रे बाप मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, उससे बढ़िया क्या हो सकता है। लोग बाहर ही नहीं जाते, सब यहाँ पे कराते हैं। मत देना, थर्मामीटर नहीं है मोहल्ला क्लिनिक में और इनका मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है। रिव्यू के दौरान 74 मोहल्ला क्लिनिक ऐसे थे जिसमें अनावश्यक दवाओं की सूची में शामिल आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल 165 मेडिसिन की 100% उपलब्धता भी सुनिश्चित नहीं की गई। और सुनिए, अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 की अवधि के दौरान मोहल्ला क्लिनिक्स में आने वाले 70% मरीजों को 1 मिनट से भी कम समय का वक्त मिला। 1 मिनट से कम। 1 मिनट में क्या करें? डॉक्टर बैठ रहे थे बॉस कि मोहल्ला क्लिनिक में कोई आदमी आया, उसको 1 मिनट से कम में बोल रहे थे कि क्या चेक करेंगे, जब कुछ था ही नहीं था तो चेक क्या करेंगे। 10 आदमी आ रहा है तो उसमें से 7 को 1 मिनट से कम में निकाल दे रहे हैं। ये है मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल बॉस। ये सीएजी की रिपोर्ट पे खुलासा हुआ और इसलिए ये सीएजी की रिपोर्ट रख नहीं रहे थे। और सुनिए शीश महल पे क्या खुलासा हुआ है। सीएजी के ऑडिट में पाया गया कि दिल्ली लोक निर्माण विभाग ने बंगले का दायरा 1397 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 1905 वर्ग मीटर कर दिया, यानी 36% दायरा बढ़ा दिया इनके शीश महल का। और सुनिए, इसमें महंगे और लग्जरी आइटम लगाए गए। पीडब्ल्यूडी के बंगले को रिनोवेशन में एस्टीमेट से अलग जो अतिरिक्त कार्य कराए गए, उसके लिए टेंडर प्रक्रिया अपनाने की जहमत भी नहीं उठाई। खुला खेल फरूखाबादी हम लगा नहीं यार, देखेंगे अपनी सरकार वाला हिसाब चल रहा था। और करीब 25 करोड़ रुपए के कार्य सेम कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किए। ये हुआ है शीश महल में बॉस। तो शीश महल को देख के चकाचौंध रह जा रहे हैं, वो नहीं, अभी अंदर क्या हुआ उसकी फाइल खुलेगी बॉस। और इसलिए केजरीवाल का संकट सिर्फ शीश महल नहीं है, शराब घोटाला नहीं है। अभी मोहल्ला क्लिनिक खुलेगा तो मतलब कोई चीज ऐसा नहीं है जिसको हर जगह में इसने घपले किए हैं, खाया पैसा बजट चोरी। स्वीकृत हो गया लेकिन स्टाफ ब्लॉक नहीं बना। आप सोचिए, सीएजी की ऑडिट में पाया गया कि स्टाफ ब्लॉक और कैंप ऑफिस के निर्माण के लिए स्वीकृत 19 करोड़ 87 लाख रुपए की राशि में से कुछ धनराशि का उपयोग अन्य कार्यों के लिए कर दिया गया। गजब ही हिसाब चला बॉस दिल्ली में। और इसीलिए तो ये बोलते थे कि दिल्ली के मालिक हम हैं दिल्ली के मालिक। सीएजी की रिपोर्ट ये भी कह रही है कि डिस्पाइट सेवरल रिमाइंडर्स कंप्लीट रिकॉर्ड्स वर नॉट मेड अवेलेबल टू ऑडिट। यानी सीएजी कहती थी कि दिखाओ रिकॉर्ड दिखाओ, तो रिकॉर्ड दिखाने को तैयार नहीं होते थे। कहाँ से रिकॉर्ड दिखाएंगे, पता है ना कि सारी पोल खुल जाएगी तो घपले कर रहे हैं, चोर को चोरी कर रहा है। वही इससे पता चलता है कि दिल्ली क्यों ग्रो नहीं कर रही थी, कैसे करेगी, इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा था। जगह जगह वही सिस्टम था, पोस्टर लगे हुए थे, वही मैं तो ट्रैफिक है, दुखी हो वही गई है।
जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिया, उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही थी। मैं बता रही हूँ, जब हम दिल्ली इस बार ही गए थे, हर बस के पीछे इतना बड़ा इसका फोटो लगी होती थी। मैं अपने भाई से इतनी दुखी होके बोली, मैंने कहा यार ये हर बस के पीछे इस बंदे ने क्यों अपनी फोटो लगा के बैठा हुआ है। मतलब आप कहीं देखो, इधर देखो तो उसका यहाँ पोस्टर, इधर देखो, सारी जगह मतलब इतनी मतलब हो गई थी कि दिमाग खराब हो गया था इस बंदे की हर जगह फोटो देख देख कर। मतलब मुझे तो कहते हैं ना, वो कौन सा वर्ड होता है, खुंदक, उस टाइप की फीलिंग आने लगी थी। मैंने कहा आई कांट टॉलरेट हिज फेस एनी मोर, क्योंकि हर जगह आप उसको देख ही जा रहे हो और आपको पता है, और जिस तरह की फोटो और जब एक्सप्रेशंस पता है कि ये बंदा गलत है, और उसके बाद आपको वो हर जगह दिखे तो हाउ इरिटेटेड यू विल बी। साल बाद जाते हैं तो आपको लगता है कि दिल्ली में कोई इंप्रूवमेंट नजर आएगी, कुछ नहीं, मगर ज्यादा आपको इम्प्रूव नजर नहीं आती। नहीं, एज सच दिल्ली में कुछ नहीं था। हो रहा था क्योंकि ये सब करप्शन हो रहा था। अगर एक्चुअली कुछ करना चाहते तो आपको इम्प्रूवमेंट नजर आती। देख लो मोहल्ला क्लिनिक, जिसको ये इतना बड़ा के बोल रहा था कि अब तो लोग बाहर हमारा कहीं नहीं जाते, सारी ट्रीटमेंट तो हमारे मोहल्ला क्लिनिक में हो जाती है। इनके अपने लोग लंदन, वो कौन है बंदा जिसकी वो हीरोइन से शादी हुई है, वो अपनी आईज को चेक करवाने के लिए कुछ था, वो गया हुआ था लंदन या कहीं, और ये देखो कहाँ लफड़े करके बैठे मोहल्ला क्लिनिक। पूछा था आतिशी कि आप गई हैं, कहती मैं तो नहीं गई। वही तो, खुद तो जाते हैं बाहर। really? और इतने करोड़ का जो घपला किया इन सब ने खाया है। सोचो, देश का, दिल्ली का जो खाया, और उसमें से थोड़ा सा जो है ना, जैसे कहते हैं ना कि बांट दो फ्रीबी देके ताकि जनता चुप हो जाए। जनता, जैसे कई बार वो एग्जाम्पल होता है ना कि जब डॉग को चुप कराना हो तो उसको एक रोटी का टुकड़ा दे दो, डिस्ट्रैक्ट कर दो और चोर अंदर घुस जाता है। तो वो ये किया कि पब्लिक को ऐसा मिसट्रीट किया कि भूखी जनता इनको थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा दे देते हैं और अंदर घुस के पूरे घर को चोरी, देश की चोरी करके ये बैठे हुए थे। अच्छा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट था कि बीजेपी जीते ताकि इनकी पोले खुले, नहीं तो ये तो सोचा था मैं तो मालिक बन गया दिल्ली का। अमेजिंग है, शॉकिंग है यार। इतना करप्शन देख के तो बंदे का दिमाग हिल जाता है कि कोई ये भी कर सकता है यार। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।